यस, जय हिंद ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी ऑफ क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। ओके बच्चा पार्टी, एंड आई एम ऑल्सो फाइन। आज हम लेके आ चुके हैं धुरंधर सीरीज के अंदर, क्लास फिफ्थ की धुरंधर सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 14 एंड 15 का पूरा वन शॉट रिवीजन, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे ना, यस और नो, तो उसका पूरा वन शॉट रिवीजन हम लेके आ चुके हैं। अब सबसे पहले मुझे बताइए, आपके एग्जाम जो है वो बहुत पास हैं, एडमिट कार्ड भी आप लोगों के आ चुके हैं बच्चा पार्टी। आप लोगों की क्लासेस कैसी लग रही हैं? देखो, आपसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, चैप्टर 1 से लेके कब सारे चैप्टर करा दूंगा पता भी नहीं चलेगा। अब हम लोग 14-15 चैप्टर आज हम कर लेंगे कंप्लीट, फिर बचेंगे ओनली 3 चैप्टर, जो भी मैं एक वीडियो के अंदर कंप्लीटली करा दूंगा। हो सका तो 2 वीडियोस, अदरवाइज आई विल ट्राई टू कंप्लीट इन 3 चैप्टर्स इन 1 वीडियो। सो कैसा लग रहा है आपको? आपको पता भी नहीं चला होगा कि कितनी जल्दी हम लोगों ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, और बहुत ही कम दिनों में, यानी लगभग 15-20 डेज के अंदर अंदर हमने कंप्लीट बुक को, कंप्लीट कोर्स को कर लिया। ये तो तब है जब हमने कंप्लीट क्लासेज जो है कंटिन्यूसली एक एक क्वेश्चन को छोड़ा भी नहीं है, और बहुत सारी चीज़ हमने ली है। अभी भी हम रुकने वाले नहीं हैं, और भी सब कुछ लेके आने वाले, बस क्लास को कंटिन्यूसली देखना है, और आज की क्लास को भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। यस, तो हमारा चैप्टर जो होने वाला है, फर्स्ट होने वाला है, 14 होने वाला है, लेट्स लुक एट द मैप। तो एक मैप आपको आएगा, पहले बता रहा हूँ ये नया चैप्टर है, इसी साल जुड़ा है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा। मैं पहले ही ये ड्रॉ कर लिया जिससे कि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए, इसलिए मैं ये पहले ड्रॉ कर चुका हूँ। अब इधर देखना ध्यान से। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? 8 मार्क्स का। लिख लो, पक्का आएगा, 101% आएगा। क्या आएगा? 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 8 मार्क्स का भी कैसे आएगा? इसमें डिवाइड रहेगा 2 × 4 = 8, यानी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स के मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। अब इधर सुनना, पहले मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा अच्छे से, कहना क्या चाहता है, पूछेगा क्या। जितना बड़ा लग रहा है ना, आंसर इतने से आएंगे इसके। देखो अभी, लुक एट द मैप, ओके, लुक एट द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लुक एट द मैप, इस मैप को देखो और कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें दीजिए, और वो क्वेश्चंस भी हमको दे रखे होंगे, वो अभी मैं लिखूंगा। ओके, देखो पहले इस मैप को देखो, मैं इसको देख रहा हूँ ये बेडरूम फर्स्ट है, ये बेडरूम 2 है, ये गैलरी है बीच में, ओके, ये लिविंग रूम हो गया, ठीक है, मतलब डाइनिंग वाइनिंग टेबल रखी होगी इसमें, ये टॉयलेट हो गया, ये किचन हो गया, ये मेन गेट हो गया, मतलब यहाँ से एंट्री होगी, ये ओपन एरिया है बीच वाला, बस यही है इसमें। और ये आपकी विंडोज़ हैं, ये जो आपके रेक्टेंगल वाले हैं वो ये आपकी गेट्स हैं, ठीक है। और सब कुछ दे रखा है, मुझे दे रखा है ये वाली हाइट, जो लेंथ है इसकी 16 है, और जो इसकी बेडरूम 1 की 10-6 है, इसकी 8 दे रखा है। अब ये कितनी होगी? ये भी 10 होगी। अब क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा हम एग्जाम, आपको दिख रहा है ये मैप, अच्छे से देख पा रहे हो, अच्छे से इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो, जो बच्चा पार्टी इसको देख पा रहे हैं ना, वही उसका आंसर दे पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सुनना, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, विच इज लार्जर, और मैं लिख रहा हूँ बेडरूम 1 और बेडरूम 2। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है। आप लोग भी जल्दी से क्वेश्चंस राइट कर लीजिए, मैं पहले क्वेश्चंस राइट कर रहा हूँ, तब तक मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चंस राइट कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इन विच डायरेक्शन गैलरी इज प्रेजेंट। ओके बच्चा पार्टी, इसका आंसर हम यहाँ राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होने वाला है, हाउ मेनी विंडोज इन दिस मैप। इसका भी आंसर हम राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे होने वाला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपका, व्हाट इज द एरिया ऑफ बेडरूम 2। अब मैंने ये कुछ क्वेश्चन आपको
लिख चुका। अब ध्यान से सुनना, बहुत इजी वे में सुनना। अगर आप क्लास पे आ चुके हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जल्दी से कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और अच्छे बच्चे पार्टी की तरह आप नोटबुक लेके और बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए। हमें 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। जितना बड़ा देख रहा है उतना बड़ा होगा नहीं, बहुत छोटे छोटे से आंसर होंगे। देखो अभी ध्यान से, विच इज लार्जर, कौन बड़ा है, बेडरूम 1 या बेडरूम 2। तो देखो एग्जैक्टली बता देता हूँ, जो आपको बड़ा दिख रहा है वो हमेशा ही बड़ा होगा, क्योंकि एग्जाम में जो सिक्वेंसली जो मैप बनाया जाता है ना उसी हिसाब से बनाया जाता है। तो देखो मुझे लग रहा है कि बेडरूम 2 बड़ा है, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ बेडरूम 2। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी है, 10, सॉरी विड्थ। अगर ये 10 है, ये 10 तो ये भी 10 होगी। क्या ये भी 10 होगी? यस। तो क्या मैं इसको 10 लिख सकता हूँ ऐसे करके? मैं लिख सकता हूँ इसको भी, ये भी 10 होगी, क्योंकि ये 10 तो इसके जस्ट सामने भी 10 होगी ना। यस। और एक चीज़ देखो यहाँ से, ये 6 है और ये 8 है, तो इसका एरिया तो 60 होगा और इसका एरिया 80 होगा, मतलब कि बेडरूम 2 ही बड़ा है, क्योंकि इसकी लेंथ विड्थ सेम है तो हम लेंथ देखेंगे। इसकी लेंथ 6 है, इसकी लेंथ 8 है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो जिसकी लेंथ ज़्यादा वो ज़्यादा, यानी अगर विड्थ सेम है तो इसकी लेंथ ज़्यादा वो ज़्यादा। वैसे ही देख लो एरिया क्या होता है, L × B। इसका आ रहा है 60, इसका आ रहा है 80, 80 बड़ा। तो हम लिख देंगे विच इज लार्जर, कौन बड़ा है, तो लिख दो बेडरूम 2। क्या लिख दो? बेडरूम 2। समझ आ रहा है? हार्ड तो नहीं लग रहा। अब कोई बच्चा पार्टी बोलेगा कि सर ये तो मुझे कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो मुझे बुक में भी क्वेश्चन है ही नहीं। तो डरना क्यों, आपके जो चैप्टर है उसके स्टार्टिंग के 2 पेजों पे ये क्वेश्चन दे रखे हैं। दे रखे एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन वहाँ दे रखे हैं, आ सकते हैं एग्जाम में। और कोई बच्चा ये नहीं कह सकता ये कराया नहीं भी कराया ना तो आप खुद से कर सकते हो। इधर देखो, क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं। इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में गैलरी प्रेजेंट है। अब आप पूछोगे सर डायरेक्शन का कैसे पता करूँ कि किस डायरेक्शन में गैलरी है। गैलरी तो मुझे यहाँ दिख रही है, इधर की साइड में। अब एक चीज़ सुन लेना ध्यान से, आज के बाद कभी भूलोगे नहीं डायरेक्शन। इधर देखो, कोई भी मैप हो कुछ भी हो, हमेशा जो डायरेक्शन होती है ना बच्चा पार्टी, वो इस फॉर्म की होती है। इस फॉर्म में होती है हमारी 4 डायरेक्शन होती है, मेन डायरेक्शन 4 होती है हमारी। वैसे डायरेक्शन आप कोई 8 बोलता है, कोई 10 बोलता है, ठीक है ना। कॉर्नर्स की भी तो रहती है 4 कॉर्नर्स की, फिर एक अप और एक डाउन, इस तरह से 10 होती है, लेकिन आप 4 मान के चलते हैं, कोई 8 कोई 10। अब मेन डायरेक्शन 4 होती है हमारी, ये होती है ऊपर ऊपर नॉर्थ। ऊपर ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। अब आपको पता है एन ऊपर ऊपर होता है। नितिन सर तो हमेशा टॉप पे ही रहेंगे ना। इधर देखो NS, नितिन सर हो गए। नितिन सर आ रहा है समझ में, मज़ा आया? तो ये याद रहेगा, हमेशा N ऊपर रहेगा, ओके ना, इधर रहेगा। और नितिन सर कहाँ से कहाँ तक रहेंगे? ईस्ट टू वेस्ट। तो नितिन सर ईस्ट टू वेस्ट, याद रहेगा ना, नितिन सर ईस्ट टू वेस्ट, हर जगह नितिन सर ही नितिन सर है। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? इधर देखो, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। अब मुझे बताओ, आपने कभी राजस्थान का मैप देखा है? तो मुझे बताओ, श्री गंगानगर जो हनुमानगढ़ होते हैं वो हमेशा ऊपर ही ऊपर रहते हैं। तो राजस्थान में जो गंगानगर हनुमानगढ़ है वो कहाँ प्रेजेंट है? तो आप बोलोगे सर सबसे ऊपर। और सबसे ऊपर कौन? नितिन सर, तो नॉर्थ, ठीक है। S साउथ, E ईस्ट, W वेस्ट। अब मैं पूछूं इंडिया के अंदर, हमारा जो इंडिया का मैप है, माइंड में विजुअलाइज करो, EVS में पढ़ा है आपने। इंडिया के अंदर जो राजस्थान है वो किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है? जल्दी से कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो। सर सोचने तो दो, सोच ले भाई, सोचो सोचो। तो इंडिया के अंदर जो बच्चा पार्टी, राजस्थान का जो मैप है ना, आप इंडिया का मैप देखोगे, इंडिया की जो स्ट्रक्चर है ना कुछ कुछ काइट के जैसी है, यू फैल के यू कुछ ऐसे है, मुझे अच्छे से नहीं आता बनाना। तो ये जो है ना ये स्ट्रक्चर, इधर राजस्थान है। अब मुझे बताओ, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट हो गया। तो राजस्थान इज प्रेजेंट इन द वेस्ट साइड ऑफ इंडिया। ओके बच्चा पार्टी, वेस्ट साइड में प्रेजेंट है। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन द क्वेश्चन 2, इन विच डायरेक्शन गैलरी इज प्रेजेंट। अब मैं गैलरी देखूंगा, गैलरी तो इस साइड है, गैलरी इस साइड है, और इधर कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन। तो मैं क्या लिखूंगा आंसर? इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन। कोई डाउट? कोई डाउट? इजी लग रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन द मैप। इस विंडो के अंदर जो है कितनी इस मैप के अंदर कितनी विंडोज है? तो देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है इस मैप के अंदर की ये वाली जो ऐसी सर्कल सर्कल करके बना रखा है ना, ये विंडोज है, ठीक है ना। अब वहाँ पे कोई डायग्राम आएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखना, एक विंडो, 2 विंडो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कोई मिस तो नहीं हो गई ना। तो देयर आर ओनली 10 विंडोज। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। और एक चीज़ बता देता हूँ, विंडो होगी ना, विंडो हमेशा रूम के बाहर की साइड होती है, कभी भी अंदर नहीं होती। तो विंडो हमेशा बाहर की साइड ही होगी, दिख रही है ना। आपके घर की विजुअलाइज कर लो, देखो चीज़ें रियली होती है, प्रैक्टिकल चीज़ें होती है। और गेट हमेशा देखो, ये जो अगर गेट पूछता तो हम गेट काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 ही गेट्स आर देयर ओनली, ओके।
अब नेक्स्ट है व्हाट इज द एरिया ऑफ द बेडरूम 2। बेडरूम 2 का एरिया क्या है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा बेडरूम 2 ये रहा। अब बेडरूम 2 का एरिया रेक्टेंगल है ना, तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कर दो, 8 मल्टीप्लाई 10 यानी 80 सेंटीमीटर 2। इतनी बात क्लियर है क्या? ऐसा कोई भी मैप आएगा 8 मार्क्स का कर दोगे ना, बस आएगा ऐसा ही, थोड़े थोड़े चीज़ें चेंज हो सकती है, हाइट विड्थ चेंज हो जाएगी, लेंथ वगैरह चेंज हो जाएगी, तो कुछ भी चेंज होने वाला नहीं। अगर इस क्वेश्चन के अंदर एक बच्चा पार्टी मुझसे पूछ भी रहा था कि सर ऐसा मैप हमको आएगा, मैं कहूँगा, मैंने कहा ठीक है आएगा। सर अगर हमें इस पूरे प्लॉट का, इस पूरे जो मैप है इस पूरे का एरिया पूछ लिया, तो मैं कहूँगा आपको क्या चाहिए, एरिया निकालने के लिए लेंथ चाहिए और विड्थ चाहिए, इफ रेक्टेंगल है और स्क्वायर है तो साइड चाहिए। तो आप कहोगे कि सर ये तो हमें क्या लग रहा है, पहले मैं चेक करूँगा इसकी साइड इक्वल है या नहीं। ये तो 16 हमको पता है, पूरी पता है ना। अब मुझे चाहिए कि ये वाली लेंथ कितनी है, क्योंकि पूरे का तो तभी निकलेगा ना। ये 16 है, ये 16 है बच्चा पार्टी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी होगी, तो देखो ये 10 और ये 5 15। अब मुझे चाहिए ये कितनी है, ये मैं देखूंगा ये 5 है तो ये भी 5, तो कितनी होगी टोटल 20 हो गई। 10 और 5 15 और 5 20, ये पूरी 20 हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो गई 20 हो गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक 16 है, मतलब ये रेक्टेंगल है क्योंकि अलग अलग है, लेंथ अलग विड्थ अलग, तो मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा एरिया का। पैरामीटर पूछता तो 2 मल्टीप्लाई L+ भी कर लो। सबकी बात करेंगे, एरिया पैरामीटर पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब 15 चैप्टर आपका पूरा एरिया एंड पैरामीटर का, और 14 चैप्टर के अंदर भी कुछ क्वेश्चन एरिया पैरामीटर के। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन की और बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन राइट कीजिए, जल्दी से राइट कर लीजिए, फटाफट से क्वेश्चन राइट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। इजी इजी से क्वेश्चन है एकदम। तो मैं इरेज कर दूंगा, पूरा पूरा इरेज कर दूंगा अच्छे से, बहुत इजी, इसीलिए समझ में आ चुका होगा आपको। तो चलो मैं इरेज कर देता हूँ। अब मैप के अंदर अब इतना ही, अब हम और बात करेंगे आगे। अब ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की, जो कि बहुत इजी पीजी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सुनना आपका, फर्स्ट क्वेश्चन सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अमोल बच्चा पार्टी के लिए क्वेश्चन। अमोल वेंट टू स्कूल, अमोल वेंट टू स्कूल, अमोल वेंट टू स्कूल with the distance of 8 किलोमीटर by the bus, ठीक है, by the bus। when he returned back, जब वो वापस आया, ओके, with his friend, he covered the distance of 13 kilometer, then find the extra distance covered by him। ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। अमोल क्या हुआ, वेंट टू स्कूल, अमोल स्कूल पे आया था, ओके, विद द डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, यानी 8 किलोमीटर दूर है उसका स्कूल, कहाँ से, उसके होम से, ये उसका घर है, और स्कूल गया वो कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर, बस से गया, आराम से गया, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, मजे से स्कूल में चला गया। अब when he returning back, जब वो वापस आया, अब वापस आया अमोल, ठीक है ना, with his friend, अपने फ्रेंड के साथ, उसने सोचा कि आज बस के साथ नहीं जाना, अपने फ्रेंड के साथ चलेंगे, और फ्रेंड के साथ वो आया घूमते घूमते, चलो भाई चलो। देयर ही कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 13 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। एंड देन, क्योंकि उसको पता है कि फ्रेंड के साथ आऊँगा तो घूमते घूमते, चलो आइसक्रीम भी खाएंगे रास्ते में, घूमते,
कि चल भाई इस गली से आज तो लॉन्ग कट, दोस्त होते हैं हम लॉन्ग कट घूम के आते हैं, अच्छे से घूम घूम के, और वो फिर घर पहुँचा है। पहले चल आज तेरे घर होके आता हूँ, हाँ 13 तो ज़्यादा चल गया। फाइंड द एक्स्ट्रा डिस्टेंस, उसने कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर की, ज़्यादा कवर की, तो मुझे बताओ तो मैं ज़्यादा कितनी ज़्यादा की, तो मैं माइनस करूँगा ना, सब्ट्रैक्ट करूँगा ना, तो बहुत ईजी पीजी आंसर होने वाला है। तो मैं क्या लिखूँगा, रिटर्निंग बैक। जब वो रिटर्न बैक हुआ तो मैं लिख दूंगा इक्वल टू करके 13 किलोमीटर। ठीक है ओके, कोई डाउट। इसके बाद मैं लिख दूंगा बाई बस। जब वो बस से गया तो उसने कितनी कवर की है, तो उसने कितनी कवर की है, 8 किलोमीटर कवर की है, तो 8 किलोमीटर। अब मैं लिखूंगा नीचे क्या, एक्स्ट्रा डिस्टेंस, क्या लिखूंगा, एक्स्ट्रा डिस्टेंस। ठीक है ना, माइनस कर लो, 5 आ जाएगा 5 किलोमीटर। कोई डाउट, खत्म, टाटा बाय बाय। बहुत इजी पीजी लल्लू सा क्वेश्चन था ये, जल्दी से राइट कर लीजिए। कोई डाउट आ रहा है क्या, सिंपल सी बात है। वो गया 8 किलोमीटर था, लेकिन जब वो आया ना तो घूमते घूमते आया, एंजॉय करते करते आया। हो सकता है कोई मेले वगैरह में घूम के आया हो, तो उसने 13 किलोमीटर के चल के आया, तो इसका मतलब कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा, कितना कवर किया, सिंपल सी बात है, इतना एक्स्ट्रा किया। होता है ना कभी कभी हम लोग जाते स्कूल डायरेक्टली, लेकिन फिर आते आते कहीं ना कहीं घूमते घूमते आ गए हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है हम लोगों को। जल्दी से क्वेश्चन राइट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन मैं लेके आना हूं, तो अगला क्वेश्चन सुनना। सारांश goes to school from home with the distance of 2.5 किलोमीटर। ओके बच्चा पार्टी, सारांश जो है वो अपने स्कूल से, अपने घर से स्कूल गया, गोज टू स्कूल फ्रॉम होम, टू स्कूल गया फ्रॉम होम यानी घर से, विद द 2.5 किलोमीटर, मैंने मान लिया 2.5 किलोमीटर उसके घर से, और पैदल आराम से आ सकता है घूमता हुआ। ओके, एंड इन द इवनिंग, कब आया वो, मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग में आया, मॉर्निंग वॉक भी हो गई उसकी। एंड ही कवर्स सेम डिस्टेंस while returning, same distance in the afternoon to returning home, if he comes every day, if he comes every day school, if he comes every day, then what is the total distance he will cover in 6 days। क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो चलिए सारांश इसका आंसर बताइए। सारांश गोज टू स्कूल फ्रॉम होम, सारांश अपने होम से स्कूल गया विद द डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस के साथ, 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस के साथ बच्चा पार्टी। ओके, यानी कि ये उसका घर, ये उसका स्कूल, वो गया कितना किलोमीटर गया, 2.5 गया ना। सारांश अच्छा बच्चा है, वो फ्रेंड के साथ नहीं आएगा, वो स्कूल से सीधा घर आएगा। ठीक है, इन द मॉर्निंग, ये मॉर्निंग में गया, लेकिन वेन ही कवर्स द सेम डिस्टेंस, वो सेम डिस्टेंस कवर करता है इन द आफ्टरनून टू रिटर्निंग होम। जब वो घर रिटर्न आया तो भी उसने सेम डिस्टेंस कवर की। अब कोई बच्चा पर्टिकुलर सेम कैसे, इधर देखो, जब वो होम से स्कूल आएगा तो 2.5 कवर करेगा, उसी रास्ते से आया, सेम रास्ते से वापस जा रहा है, तो जब वो स्कूल से वापस होम जाएगा तो भी क्या वही रास्ते से सेम डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ से चल के यहाँ तक आया 5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, तो मैं यहाँ से वापस यहीं आऊँगा तो भी तो 2.5 ही होगा, यानी डबल हो जाएगी ना। तो वो एक दिन के अंदर कितना चला, स्कूल से घर गया, मतलब घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया। समझ में आया पॉइंट।
समझ में आया? ये तो उसने एक दिन में कवर किया, ठीक है। इफ ही कम्स एवरीडे, और वो हर दिन आता है, तो ये वाला तो क्वेश्चन नहीं खत्म है कि वो स्कूल नहीं आ रहा है, ठीक है। देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होगी 6 डेज के अंदर। तो वो अगर 6 दिन तक लगातार स्कूल आया, 7वें दिन नहीं आया, संडे है ना, संडे को छुट्टी है, नहीं रहती, कोई बात नहीं, मान लिया कि 6 दिन आया, ठीक है। अटेंडेंस तो उसकी 6 दिन लगेगी ना, मंडे टू सैटरडे। तो इधर देखना, तो मैं लिख देता हूँ इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो कितना चला बच्चा पार्टी, मॉर्निंग में चल रहा है सर वो 2.5 किलोमीटर। अब वो आफ्टरनून वापस आएगा, तो मैं लिख देता हूँ इन द आफ्टरनून बच्चा पार्टी, ये भी इतना ही चलेगा। अब देखो इधर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि ये तो एक दिन का है, गया और आया बस। तो कितना चलेगा वो, 5 और 5 10, 5.0 किलोमीटर। और मैंने बताया था पॉइंट के बाद की जीरो का कोई मीन्स नहीं होता, लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज मत लिखो, कोई इश्यू नहीं है। 5.0 भी आंसर सही है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया, ये तो एक दिन का आया। हमसे पूछता सिर्फ टोटल डिस्टेंस क्या होगी तो हमारी आंसर लिखने के लिए, लेकिन हमें पूछा 6 डेज में, तो ये तो एक दिन का है, ठीक है। अब हम लिखेंगे इन 6 डेज टोटल डिस्टेंस इन 6 डेज। और आप डायरेक्टली लिखना चाहो ना, डायरेक्टली लिख दो इन 6 डेज। तो मुझे बताओ जब एक दिन में इतना चल रहा है, ये एक दिन का ही है ना, क्योंकि एक साइड का इतना है, फिर वो वापस भी आए तो डबल हो जाएगा, या 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी यही आएगा, डबल हो गया तो 5 हो गया। अब 6 दिन में कितना चल रहा है बच्चा पार्टी, वो तो 6 से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा क्या, 6 दिन में ज़्यादा चलेगा और ज़्यादा आंसर आएगा तो मल्टीप्लाई करके आता है, मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, 5.0 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो सिंपल मल्टीप्लाई पहले कर लो आप, 6 बिना पॉइंट को मत सोचो, अब बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई कर लो सीधा पहले, तो फिर बताऊँगा पॉइंट का क्या लफड़ा है। क्या सिंपल मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर नहीं आएगा, आएगा सर। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट ना, बस लगा दो 1 डिजिट के बाद पॉइंट, किलोमीटर लिख दो, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर या मीटर में होती है, और पॉइंट के बाद की जीरो कोई काम की नहीं होती, तो ये भी आंसर सही है। इसीलिए तो यहाँ बोला था यहाँ की जीरो भी कोई काम की नहीं है। और मैं आपको फ्रैक्शन में सिखा चुका, पॉइंट के बाद आप कितनी ही जीरो लगाओ डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो के बाद कोई और डिजिट है जीरो के अलावा, तो जीरो मैटर करेगी, ठीक है ना। अगर पॉइंट के बाद जीरो है, फिर जीरो का कोई भी डिजिट नहीं है तो नो मैटर, उसके आगे चाहे आप कितने ही जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इजी पीजी मज़ा आ रहा है ना। डिस्टेंस वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में क्यों डाल दिए, हमें क्या मतलब है, चैप्टर का नाम तो एरिया एंड पैरामीटर है, फिर भी ये डाल रखा है, पता नहीं क्या कर रखा है, किस तरह के चैप्टर्स बनाए गए हैं इस बार। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अभी, पहले ये राइट कर लीजिए। अब हम नया टॉपिक की बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं बच्चा पार्टी एरिया एंड पैरामीटर। और क्लास अच्छी लग रही है ना, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना, और लास्ट टाइम तक छोड़ना मत चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करने को बोल दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। और मज़ा आ रहा है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप मैथ्स पूरी पढ़ लोगे। आपको अब तक लगा गया कि आपको मैथ्स हार्ड लगी, देखो मुझे लगता है मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर ना कुछ लर्न करने का तो होता ही नहीं है, होता है कुछ लर्न करने, कुछ एक फॉर्मूले होता है, कुछ चीज़ छोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखनी होती है बस, और वो क्वेश्चन करते करते हो जाती है बस। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। करें अब बात, ओके। क्लास है तो इजी लग रही है सर, लेकिन एग्जाम का भी डर है। डरना नहीं है, जब नितिन सर साथ हो तो डरने की क्या बात है। चलो अगली बात कर लेते हैं कि क्या बात करने वाला था मैं, यस पैरामीटर एंड एरिया। तो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ पहले, एरिया एंड पैरामीटर। अब सिर्फ इसी के क्वेश्चन करेंगे हम, एरिया एंड पैरामीटर। और उसमें भी है ना हम 2 ही शेपों की बात करेंगे, एक तो रेक्टेंगल और एक स्क्वायर, इसके अलावा आपके सिलेबस में है ही नहीं। अब बोलोगे सर सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल और कोन्स वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आप पढ़ोगे कब, 6th क्लास में, 7th में, 8th में, उन क्लासों में आप इन चीज़ों की, ऐसा सिलेंडर भी होता है, क्यूबॉइड, बहुत सारी शेप्स होती है, मतलब पता ही नहीं कितनी सारी शेप्स होती है, पिरामिड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उनके एरिया पैरामीटर आप बात करोगे आगे की क्लासों में। लेकिन अभी हम बात करेंगे सिंपल रेक्टेंगल और स्क्वायर की, इसके अलावा कोई बात हम नहीं करेंगे। तो मैं आपको पहले दोनों के फॉर्मूले बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई फॉर्मूला ही पूछ ले डायरेक्टली। तो मैं पहले बात करने वाला हूँ सबसे पहले आपके रेक्टेंगल की। किसकी बात करने वाला हूँ, रेक्टेंगल। अब देखो जो रेक्टेंगल होता है ना, उसकी डेफिनेशन है कि उसके अपोजिट साइड सेम होती हैं, अपोजिट साइड सेम होती हैं। जैसे मैंने माना बच्चा पार्टी कि ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ रेक्टेंगल है। अब इसकी ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये विड्थ है तो ये भी विड्थ होगी। इतनी बात के लिए है या नहीं, आ रहा है ना समझ में, यस। अब मुझे बताओ इसका पैरामीटर क्या होता है। तो इसका पैरामीटर देखो, इसका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल
क्या लिखेंगे हम, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है, सीधे सीधे आप सबको फॉर्मूला याद है तो कमेंट कर दीजिए, टू मल्टीप्लाई एल प्लस बी। टू मल्टीप्लाई क्या होता है, एल प्लस बी। इसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल की मैं बात करूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की मैं बात करूं तो ये होता है आपका एल मल्टीप्लाई बाय वी। ये होती है बात किसकी, सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर। सेम बात मैं करूंगा किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर। सेम बात मैं करने वाला हूँ बच्चा पार्टी स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है बच्चा पार्टी जिसकी ऑल साइड सेम होती हैं, सारी साइड सेम होती हैं, वो होता है स्क्वायर। जैसे मैंने कुछ भी बना दिया स्क्वायर, ठीक है, ये साइड है तो ये भी साइड है, ये साइड है तो ये भी साइड है। ओके, समझ में आ रहा है, यस। अब इस साइड देखो, मुझे बताओ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ये होता है बच्चा पार्टी 4 मल्टीप्लाई साइड। क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। इसी तरह एरिया ऑफ स्क्वायर देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होते हैं फॉर्मूले अभी बताता हूँ, दिमाग में फिक्स कर दूंगा। पहले तो इनको रट लीजिए, रटना नहीं है ना तो इजी ट्रिक भी बता रहा हूँ। इधर देखो ये रेक्टेंगल अच्छी तरह से दिख रहा है पहले रेक्टेंगल को आप पहचान लो। अगर क्वेश्चन के अंदर लेंथ विड्थ दे रखी है ना तो हमेशा वो रेक्टेंगल ही होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर साइड लिख दिया इसका मतलब वो हमेशा स्क्वायर होगा। इतनी बात भी याद कर लो, ठीक है ना। अब देखना इधर पैरामीटर क्या होता है सर। पैरामीटर देखो एक्चुअल में मतलब होता है जैसे ये कोई शेप है तो इसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर। जैसे मैंने बोला कोई ये स्टेडियम है, मैंने मान लिया ये स्टेडियम के चारों तरफ ट्रैक होता है ना रनिंग करने का, ये ट्रैक है और बीच में मैदान है जहाँ पे पिच बनी हुई है मस्त क्रिकेट की और मस्त खेल रहे हैं थाला भाई। अब देखो इधर ये जो ट्रैक है ना जहाँ रनिंग की जाती है ये होता है आपका क्या, पैरामीटर। यानी पैरामीटर क्या होती है, बाउंड्री होती है, यानी उसकी लेंथ होती है, टोटल लेंथ। पैरामीटर क्या होता है, टोटल लेंथ होता है। पैरामीटर क्या होती है, टोटल लेंथ को हम बोलते हैं। या मैं बाउंड्री बोल दूं, या मैं क्या बोल दूं, बाउंड्री बोल दूं, या मैं क्या बोल दूं, टोटल लेंथ बोल दूं। इसमें कोई डाउट है। यानी कि चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है ना वो पैरामीटर होता है। अगर मैं बोलूं इन सभी को आप प्लस कर दोगे ना तो पैरामीटर का फॉर्मूला आ जाएगा। पूछोगे सर कैसे, देखो ऐसे इन मुझे बताओ सम ऑफ ऑल साइड में करूंगा, यानी बाउंड्रीज का प्लस है तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी ऐसे लिख सकता हूं क्या मैंने चारों को प्लस किया, एल फिर बी फिर एल फिर बी, सबका प्लस कर दिया मैंने। अब मुझे बताओ एल कितने हैं यहाँ पे 2, बी भी कितने हैं 2, तो बी 2 भी हो गया। दोनों में से 2 कॉमन अगर आ जाएगा ना तो अंदर बचेगा एल प्लस बी, क्योंकि जो नंबर दोनों साइड होता है उसको हम कॉमन ले सकते हैं ना। यस, जैसे गेम खेलते हैं जो प्लेयर कॉमन दोनों साइड दोनों टीमों में खेलता है उसको हम बाहर कर देते कि अभी तू बाहर जा, पहले हमें बात कर देते क्योंकि तू कॉमन है तो मुझे खेलना ही है बस, ठीक है। तो ये हो गया, तो देखो बन गया सेम। अब बात करोगे सर यहाँ कैसे चेक करेंगे हम, बात तो पैरामीटर बता रहे हो तो फिर तो यहाँ भी सेम आना चाहिए। मैं कहूँगा आएगा सेम। देखो अब क्या होता है पैरामीटर, सम ऑफ ऑल साइड। तो बच्चा भाटी एक बार काउंट करना या जोड़ना, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, कितनी साइड, 4 साइड। और है ना एक चीज़ और बताता हूँ आपको, 2 को 4 बार प्लस करो या 2 मल्टीप्लाई 4 करो, आंसर सेम आएगा। इसी तरह साइड को 4 बार प्लस करो या 4 मल्टीप्लाई साइड लिखो, आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना सेम। यस आएगा। कमेंट कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को। मज़ा आ गया, पैरामीटर तो याद हो गया सर। अब एरिया देखो, अब एरिया का कॉन्सेप्ट मैं आपको इजी पीजी वे में समझाता हूँ। जैसे देखना यहाँ पे है ना, मैंने मान लिया एक लाइन है और यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यानी 2 लोग हर लाइन में बैठे हुए हैं और आपकी लाइन है 1 2 3 4 5 6 लाइन है। अब मुझे एक चीज़ बताना, इस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं, हर एक लाइन में 2 बच्चे, मैंने मान लिया 1 2 ऐसे बच्चे और 6 बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं। तो मुझे बताओ टोटल बच्चे कितने हैं, आप काउंट करोगे ना, मैथ्स आती है ना, लगाइए दिमाग, जल्दी से लगाइए दिमाग। नहीं आ रही, इधर देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे बताओ टोटल बच्चे कितने। आप गिनोगे सर 1 2 3 4 5 6, क्यों थक रहे हो, मैथ्स लगाओ थोड़ी सी। एक लाइन में 2 बच्चे, 6 लाइन में कितने होंगे, 12 बच्चे, 12 होंगे या नहीं होंगे। मैंने क्या किया, मैंने बीच वाले पोर्शन को निकाला ना, और बीच वाला पोर्शन ही तो एरिया है। अरे कुछ समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, बीच वाला पोर्शन ही तो एरिया है। यानी बीच में जो बच्चे बैठे हुए, मैं बोल रहा हूँ कि बीच वाला पोर्शन एरिया है, बाहर वाला पैरामीटर है, बीच वाला एरिया है। समझ में आ रहा है कुछ। तो इधर देखो मैंने क्या किया, ये मैं एल मान लूँ, ये मैं बी मान लूँ,
या मैं किसी को भी एल भी मान सकता हूँ, है तो दोनों, है तो डिस्टेंस ही ना। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या एरिया आ जाएगा बीच का। अब काउंट करो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो सही आ रहा है सर, ये तो सही आ रहा है। ये जादू पादू कैसे हो गया, जादू कैसे हो गया ये? हाँ, ये तो एकदम मज़ा आ गया। यस, तो मज़ा आ गया। तो यही होता है एरिया। एरिया मतलब बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र। क्षेत्र कितना हो गया? एल मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो एक बार, अगर मान के चलो 2 बच्चे यहाँ बैठे हुए और 2 ही बच्चे यहाँ हैं, तभी तो स्क्वायर बनेगा। इधर से भी 2, इधर से भी 2, इधर से भी 2, इधर से भी 2। आप अगर 2 × 2 करोगे ना 4 आएगा, और काउंट भी कर लो, क्योंकि 2 इधर 2 इधर, साइड मल्टीप्लाई साइड क्या होता है? एरिया होता है। कुछ थोड़ा बहुत फिक्स हो गया दिमाग में, नहीं भी हुआ ना, अभी क्वेश्चन दूंगा सारा फिक्स हो जाएगा दिमाग में। अब देखो एक क्वेश्चन की बात करते हैं, एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चा पार्टी। देखो इधर एरिया एंड पैरामीटर, तो देखना क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, मज़ेदार बना देता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में आ चुका है। ड्रॉ a rectangle of 3 centimeter multiply 2 centimeter and a square of side which side is 4 centimeter. Also find area and perimeter of both. क्वेश्चन बड़ा हो गया, अब देखना तो इजी है, लेकिन देखो आप क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 3 और 2 का, यानी लेंथ 3 विड्थ 2, ठीक है, मतलब वो एरिया बना के दे दिया। स्क्वायर आपको दे रखा है जिसकी साइड है 4, अब आपको पता है 4 ये तो चारों साइड की 4 होगी। आपको एरिया और पैरामीटर भी दोनों के निकालने हैं, यानी स्क्वायर का भी एरिया पैरामीटर और रेक्टेंगल का भी एरिया पैरामीटर। आप निकाल सकते हो क्या? कमेंट कर दीजिए अगर निकालना आ रहा है तो, और नहीं आ रहा ना तो प्लीज़ बोर्ड पे देख लीजिए ध्यान से, और बहुत ईजी भी आप समझने वाले हो। इधर देखो, सबसे पहले आप ड्रॉ कर लेते हैं, क्या रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा पहले क्या, रेक्टेंगल में लिख दूँ, तो मुझे बता रहा 3 मुझे लेंथ लेनी है, 2 मुझे ब्रेड्थ लेनी है, तो मैक्सिमम कोशिश क्या करो, इसको आप लेंथ लो और इसको ब्रेड्थ लो, ठीक है ना। तो मैं बनाऊंगा एक रेक्टेंगल, पहले तो आप सिंपल रेक्टेंगल बनाओ। अब ये वाली 3 सेंटीमीटर है, तो आप इसको कितने ग्रेड में बांट लो, 3 ग्रेड में बांट लो, हो गए 1 2 3, और इसको 2 में बांटना है तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया 1 2। ये 2 है और इधर भी 2 है और इधर भी 3 है, कोई डाउट? नो डाउट ना। अब इधर देखो, इसको लिख दो सेंटीमीटर, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया रेक्टेंगल, अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया एंड पैरामीटर निकालना है। तो मुझे बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल मल्टीप्लाई भी होता है फॉर्मूले के हिसाब से, और अभी भी मैंने बताया था बीच वाला क्षेत्र एरिया होता है, बीच में कितने बॉक्स है 1 2 3 4 5 6, एरिया 6 आएगा ना। और मैंने क्या बोला, एल इसका 3 है और बी इसका 2 है, यानी 6, और सेंटीमीटर क्या आता है इसके ऊपर 2 आता है। अभी इसका भी रीजन बताऊंगा, सेंटीमीटर 2 क्यों आता है, 2 ही क्यों आता है, सुनना अभी। पहले आप सुनाओ मुझे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, क्योंकि अभी हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, 2 × L + B, अभी भी बताया था फॉर्मूला, या चारों को प्लस कर दो सेम आंसर आएगा। 2 × L है आपका 3, B है 2, 3 और 2 5, 5 2 10 आंसर, 10 आंसर आ गया। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? आसान लगा, इजी पीजी लगा? पहले इन दोनों को प्लस कर दो, जो आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा तरीका। इनको प्लस करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, और कुछ भी नहीं आता ना, इन चारों को प्लस कर लो तो भी 10 आएगा, क्योंकि बाउंड्री का प्लस ही तो होता है पैरामीटर, बाउंड्री का, साइड्स का, ऑल साइड्स का, सम ऑफ ऑल साइड। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, और ये भी तो 10 आ गया। अब बात कर लेते हैं किसकी, स्क्वायर की, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर दो दे रखे हमें। अब मैं बात कर लेता हूँ, तो मैं स्क्वायर लिख दूंगा, 4×4 का है, तो मैं एक ऐसा बॉक्स बनाऊंगा जिसके चारों तरफ से 4 बने, वो 1 2 3 4 5 5 का हो जाता तो सर बिंगो हो जाता। बिंगो नहीं करना, गेम्स खेलते रहते सारे दिन, बोर्ड एग्जाम पास है। अब देखो इधर, मुझे बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर वही साइड इंटू साइड, तो S × S लिख दूँ शॉर्ट फॉर्म में मैं,
ठीक है। अब मुझे बताओ साइड कितनी, 4, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर 2। अब आप इधर देखो, आप वैसे काउंट कर लो, इसमें 16 बॉक्स होंगे, काउंट कर लो। बिंगो खेलते हैं हम, 5 5 के बनाते हैं ना, बताओ कितने बॉक्स होते हैं टोटल, स्क्वायर होता है ना बिंगो। बिंगो में बता दे भाई कितने बॉक्स होते हैं, जल्दी से बता फटाफट से। सर काउंट करूँगा, अभी भी काउंट करना पड़ रहा है क्या? 5 इधर 5 इधर, 25 आ गया सेम। मैंने खेला नहीं है कभी बिंगो, लेकिन आंसर बता दिया। और हाँ, अगर आपको खेलना आता है ना तो पहले एरिया पैरामीटर अच्छे से करके दिखाओ, तब खेलना बिंगो। अब मुझे बताओ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चा पार्टी? 4 इंटू साइड, तो 4 × 4 16, इसका भी आंसर। आप बोलोगे सर आंसर सेम क्यों आ गया? मैं क्या करूँ, रिजल्ट सेम है तो हम क्या करें, 5 ले लो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 20, तो अलग आ गया। हमेशा सेम थोड़ी आएगा, सेम है रिजल्ट, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? क्वेश्चन में सेम दे रखा है, 4 4 जा 16, क्योंकि साइड भी 16 है और उसकी साइड्स भी 4, साइड भी 4 है उसकी साइड्स भी 4 है, तो 16 ही आएगा ना आंसर। कोई डाउट्स है? इजी पीजी लगा, मज़ा आया, इजी लगा? क्वेश्चनों को राइट कीजिए और फिर और क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, और क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, और भी मज़ा आने वाला है, लास्ट तक जाना नहीं है, क्लास को कंटिन्यूसली देखना है, एकदम एंगेज होके। देखो अगला क्वेश्चन, और कमेंट्स करते रहो अच्छी अच्छी, ठीक है ना, और शेयर कर देना क्लास को। अब देखो इधर, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, हुज मतलब होता है जिसकी लेंथ इज 2.56 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 1.50 मीटर। कमेंट में आंसर करना। सर पॉइंट में नंबर्स आ गए, मैं कैसे करूँगा? बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखो अभी बताता हूँ, पॉइंट के मल्टीप्लाई और डिवाइड प्लस करना सब कुछ सिखा दूंगा अभी। देखो फाइंड द एरिया, पहले एरिया पूछा है तो एरिया निकाल दो, तो एरिया का फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और जिसको फॉर्मूले याद हो गए ना सभी लोग, अभी कमेंट कर दीजिए, चुपचाप से कमेंट कर दीजिए। अगर ये लिख दिया ना आपने कमेंट में, तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर इधर देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L × B, ठीक है। L आपका ये है और B आपका ये है, ब्रेथ ये है, ठीक है, L इज ये। तो L कितना है आपका 2.56, B कितनी है आपकी 1.50। मैंने क्या बोला बच्चा पार्टी? पहले तो बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई कर दो, जैसे सिंपल आप करते आए हो, पॉइंट को लगा दो, लेकिन भूल जाओ कि अभी पॉइंट है, सिंपल मल्टीप्लाई आप करके लिख दीजिए। देखो मैं कर रहा हूँ, एकदम आसान वे में कर रहा हूँ। 0 से करूँगा तो 000 लिख दूंगा क्या? जब कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है, क्योंकि 0 इज द हीरो ऑफ मैथ्स। क्योंकि 10 के पीछे 0 लगा 100, 100 के पीछे एक 0 लगा ना 1000, 1000 के पीछे एक 0 लगा 10,000, और उसके पीछे एक लगा तो 1 लाख। पता ही नहीं चला, 0 वास्तव में हीरो होता है, लेकिन 1 इज द मास्टर नंबर, 1 एक मास्टर नंबर है। अब 5 से करो, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 28, 5 2 जा 10 2 12। अब 1 से करोगे तो वही नंबर आएंगे ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पर सेम नंबर आता है। देखो 1 बहुत अच्छा नंबर है, परेशान नहीं करता किसी को। अब काउंट कर लो, समझ आ रहा है? कुछ नहीं करना, बहुत इजी पीजी सा है। देखो यहाँ पे कितने डिजिट के आगे पॉइंट है सॉरी, यहाँ पे 2 डिजिट के आगे पॉइंट है, और यहाँ भी 2 डिजिट के आगे पॉइंट है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, बस लास्ट से 4 डिजिट के आगे 1 2 3 4। और मीटर स्क्वायर आ जाएगा, एरिया में हमेशा स्क्वायर आएगा, इसका रीजन बताता हूँ क्यों। जैसे मान लिया किसी स्क्वायर की रेक्टेंगल, ये मल्टीप्लाई हमने ऐसे किया, तो इसको मैं मीटर लिखूंगा, इसको मैं मीटर लिखूंगा, ठीक है। इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये आंसर आ गया, लेकिन मीटर को जब मीटर से करूंगा तो मीटर 2 हो जाएगा, तो मीटर 2 हो जाएगा। अब कोई बच्चा पार्टी बोलेगा कि सर जैसे मैंने मान लिया कि एक रेक्टेंगल है, ये 2 है, सॉरी ये 3 है और ये 2 है, तो इसका आप निकालोगे एरिया, तो 3 × 2 करोगे, यानी 6 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है मान लिया। लेकिन जब पैरामीटर निकाल दो तब तो मैं कहूँगा देख लो,
2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी करते हो, एल की जगह लिखो 3 मीटर, बी की जगह लिखो 2 मीटर, मल्टीप्लाई 2 करो, 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 5 मीटर होगा। अब स्क्वायर नहीं होगा, जब आप 3 मीटर में 2 मीटर प्लस करोगे तो 5 मीटर आएगा, स्क्वायर थोड़ी आता है। डिस्टेंस में डिस्टेंस प्लस कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई पे स्क्वायर हो जाता है। आप पढ़ोगे 6 क्लास में आके कि जब ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ए 2 हो जाता है, उसको बोलते हैं ए स्क्वायर, पढ़ोगे आप। और जब 3 बार ए को मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग तो वो ए क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए क्यूब। जब हम वॉल्यूम निकालते हैं ना तो वॉल्यूम भी आप पढ़ोगे, तो एरिया की तरह एक वॉल्यूम होता है इसका भाई बंधु, वो हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी आप इतनी सी बात ध्यान रख लो कि एरिया आएगा ना तो मीटर 2 हो जाएगा, क्योंकि जब 1 मीटर दूसरे मीटर से मल्टीप्लाई होता है तो मीटर 2 हो जाता है। ओके बच्चा पार्टी, जैसे आपने कभी स्क्वायर पढ़े हो तो 2 मल्टीप्लाई 2 को हम क्या बोलते हैं? 2 का स्क्वायर यानी 4। जब 2 नंबर सेम मल्टीप्लाई होते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। यस, लेकिन अभी हमें 5th बोर्ड पास करनी है ना, आगे सीखनी है सारी चीज़ें। अब इधर देखो, अब क्या निकालना है हमको? पैरामीटर और निकालना है। जल्दी से कमेंट करो ना, बैठे क्यों हो? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल तो वही होता है फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। तो बस लिख दो 2 मल्टीप्लाई एल कितना है आपका? 2.56। यस, पॉइंट के बाद के नंबर को एक एक करके बोलते हैं, प्लस 1.50। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, .06 आ जाएगा। प्लस पहले प्लस करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, बोर्ड मास बोलता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 6 12 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, क्योंकि उधर तो पॉइंट नहीं है, इधर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 8.12 और मीटर है या सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। जल्दी से राइट कर लीजिए, क्वेश्चन ईजी लगा ना तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो जल्दी से, और जल्दी जल्दी फटाफट से लिख लीजिए आंसर को, क्वेश्चन को, आंसर को दोनों को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। इतनी ईजी ईजी क्वेश्चन हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो लिखना, पॉइंट वालों में कोई डाउट तो नहीं है ना, इजी पीजी है वैसे। तो देखो इधर अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ लेंथ ऑफ ए टॉवल is 15 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज, अब मैं आपको पहले भी बता चुका, विड्थ की 2 स्पेलिंग होती है, एक तो WIDTH होती है, एक BREATTH होती है, DTH होती है, और एक BREATH भी होती है। तो कोई सी भी सही है, तीनों ही सही होती है। ब्रेथ बोलो, बिर्थ बोलो या ब्रीथ बोलो, तीनों ही सेम होती हैं। तो नो डाउट कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हिंदी में चौड़ाई ही मिलेगी, उसको हिंदी में चौड़ाई बोलते हैं। इफ लेंथ ऑफ ए टॉवल में तौलिया जो होती है इज 15 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 10 सेंटीमीटर, देन what is the area of towel। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ, लेंथ ब्रेड्थ दे रखी है, आपको नहीं दे रखा है इसमें एरिया स्क्वायर या रेक्टेंगल, तो आप देख के बता सकते हो कि ये स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल। जल्दी से आंसर कमेंट करो, मुझे बताओ, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। लेंथ और ब्रेड्थ हमेशा रेक्टेंगल की होती है, स्क्वायर की कभी लेंथ ब्रेड्थ होती ही नहीं है, उसकी सिर्फ साइड होती है, चारों सेम होती है। और जल्दी से मुझे आंसर कॉमेंट कर दो बच्चा पार्टी, जल्दी से कॉमेंट कर दो आंसर बच्चा पार्टी। और कैसा लग रहा है हमारे साथ आपको पढ़ के, मज़ा आ रहा है ना? तो कमेंट ऐड शेयर कर दीजिए चैनल को। देखो तो आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और ना एक चीज़ और कर देना आप लोग, जब इस क्वेश्चन को करो ना तो साइड में एक रेक्टेंगल बना और देना, जिससे उनको लगेगा कि कितना अच्छा बच्चा है ये, जो कि हमारे पास दिखा भी रहा है कि उसको कि क्या लेंथ है क्या विड्थ है, मतलब उसने अच्छे तरीके से, बस इतना सा लिख देना और फिर फॉर्मूला लिख के आप डायरेक्ट आंसर कर ही देना। अगर जगह मिले तो लिख देना, नहीं लगे, अगर जगह कम लगे तो आंसर तो कर ही देना, ठीक है। 15 10 या 150। और मैंने बताया अभी भी, एरिया ऑलवेज मस्ट बी इन द स्क्वायर। जल्दी राइट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इजी से क्वेश्चन है एकदम।
पूरे चैप्टर पढ़ लिया लेकिन नीना का बर्थडे कहीं नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। यस, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। इस तरह के इजी क्वेश्चन आएंगे आपको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एक लेंथ में देगा, एरिया पिरामिड पूछेगा, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखो इधर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, देयर इज a square of 8 meter. If v cuts a rectangle of 6 meter length and 4 meter width in it, then what is the perimeter of remaining shape? क्वेश्चन समझना पहले ध्यान से। इसका डायग्राम दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, और नहीं भी दे रखा तो आप बना सकते हो आसानी से। बहुत ईजी से डायग्राम दे रखा है इसका। ये 8 मीटर है और इसमें से ये कट कर दिया, ये 6 मीटर और ये 4 मीटर। अब इधर सुना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पहले एकदम ध्यान से समझना। हमें क्या बोला गया, देयर इज अ स्क्वायर ऑफ 8 मीटर। ये 8 मीटर का स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे शेड कर देता हूँ। ये 8 मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। ये पूरा बड़ा वाला देखो, ये भी 8 मीटर होगा, ये भी 8 मीटर होगा बच्चा पार्टी, और ये भी 8 मीटर होगा। इतनी बात क्लियर है ना, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। आगे, इफ वी कट ए रेक्टेंगल, हम क्या कट करते हैं, एक रेक्टेंगल कट करते हैं 6 मीटर लेंथ का और 4 मीटर विड्थ का। यानी ये 6 मीटर लेंथ का 4 मीटर विड्थ का इस रेक्टेंगल को मैंने कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग शेप। तो रिमेनिंग शेप का पेरीमीटर क्या होगा, पहले मुझे बता। जब मैं इसको कट कर दूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा बचेगा क्या, कुछ ऐसा बचेगा क्या, देखना एक बार। मैंने इस पोर्शन को उठा के फेंक दिया, यही बचेगा ना। अब देखो इधर, आप बोलोगे सर पैरामीटर निकालना है। अब इसका पैरामीटर तो आता ही नहीं है हमको, क्योंकि ना तो ये स्क्वायर दिख रहा है ना रेक्टेंगल। ये तो एल दिख रहा है हमको, परपेंडिकुलर दिख रहा है, 90 बन रहा है। कैसे निकालूंगा। अब अभी बताया था, पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड। अब देखो इधर, जब भी ऐसी कोई आकृति दिख जाए आपको, ऐसी शेप दिख जाए जो आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, और मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी है तो आप उसका सम ऑफ ऑल साइड कर दीजिए बच्चा पार्टी की। अब इधर देखो, ये वाला तो 8 मीटर है नो डाउट, ये वाला भी पूरा 8 मीटर है नो डाउट, क्योंकि इनमें से तो कुछ भी कटा ही नहीं है, कटा तो इधर से है। तो ये वाली डिस्टर्ब हुई है और ये वाली डिस्टर्ब हुई है। अब मुझे बताओ, ये वाली 4 है तो क्या ये भी 4 होगी, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की। ये 4 है तो ये भी 4 होगी ना, क्योंकि ये पीस रेक्टेंगल था। तो ये 4 है तो नीचे वाली कितनी बची, पूरे में से इतना भाग कट गया, तो ये 4 बचा ना। नहीं आया समझ, पता है मुझे। इधर देखो, ये 4 है होगी, पूरी 8 है, ये काट दिया यहाँ तक, तो ये कितना बचा 4। इतनी बात क्लियर है। और ये वाली कितनी है 6, लिख दो। अब ये वाली कितनी है, ये तो 4 ही है ना, पता है। ये कितनी बची, समझ में नहीं आ रहा, देख लो एक बार। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये कितनी बची, ये वाली 8 है, सॉरी ये तो पूरा 8 था। ये वाली 6 है तो ये वाली भी 6 होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 6 होगी, क्योंकि जो ये होगी वही होगी। 6 से यह पूरी 8 है, 8 में से अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको तो हटा ही रहा हूँ ना, तो ये 2 बचेगा, तभी तो 8 होगा। 6 और 2 8। क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड, सबको प्लस करो तो आंसर आ जाएगा। देखो इधर, पैरामीटर ऑफ रिमेनिंग शेप, SHPE इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स।
ये फॉर्मूला होता है पैरामीटर का, बेसिक फार्मूला तो यही है, सबको प्लस कर दो। 8 + 8 + 4 + 6 + 4 + 2 + 8, सबको प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 8 और 4 12, 12 और 4 18, 18 और 4 22, 22 और 4 22 और 4 26, 26 में आप 8 ऐड कर दो 34 आ जाएगा। और आप काउंट कर लीजिए कितना आंसर आता है, और जल्दी से मुझे कमेंट में कर दीजिए जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ठीक है, आंसर मुझे बता दीजिएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा पार्टी, और जल्दी से राइट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन की मैं तरफ से आपसे बात करने वाला हूं, तो आप सुनना एक और क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेडेड एरिया, या मैं ऐसा लिख दूं फाइंड द शेडेड एरिया, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो मैं एक फर्स्ट वाला ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एक ये ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने इसको शेड कर दिया, शेड का मतलब कलर्ड, ठीक है, और ये मैंने मान लिया 3 सेंटीमीटर है। शेडेड एरिया कितना हो, पहले मुझे बताओ, पहले तो आप पूरे ये मुझे बताओ, हमारा जो शेडेड एरिया क्या वो रेक्टेंगल है? क्या वो रेक्टेंगल है बच्चा पार्टी? आप बोलोगे सर रेक्टेंगल का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, हमें तो सिखाया नहीं है। मैं कहूँगा मत सीखो, कोई ज़रूरत नहीं है, आप पहले सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है सर L मल्टीप्लाई भी होता है, हमको अच्छे से आता है और हम निकाल भी देंगे। 3 2 जा 6 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ जाएगा, इतना भी हमको आता है। ओके बच्चा पार्टी, इतना आता है ना, तो आपको सब कुछ आता है। अब देखो मुझे बताओ, ये मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल के मैं बीच में से लाइन खींचूंगा, ड्रॉ करूंगा, जैसे कि मेरे पास एक पेज है, क्या एक छोटा सा पेज है तो सही, जैसे कि मैंने ये मान लिया, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है। अगर मैं इस रेक्टेंगल के बीचों बीच से यहाँ से लाइन खींचूंगा, या मैं इसको ऐसे करूँगा, यूँ इस तरह से, एक सेकंड, मैंने मान लिया कि मैंने इसको यूँ कर लिया, मतलब तिरछा, एक सेकंड हो नहीं रहा है, ऐसे मैंने इसको तिरछा करके यूँ कर दिया। तो जब मैंने इसको ऐसे किया, इसको मैं कट करूँगा तो मेरे पास एक ट्राइंगल बचेगा ना, समझ में आ रहा है? बीच में से मैं कट किया, ट्राइंगल बचेगा। अब ट्राइंगल बचेगा ना मेरे पास बच्चा पार्टी, तो मुझे बताओ 2 ट्राइंगलों को मिला के एक रेक्टेंगल बनता है क्या? यानी उसका आधा है ना। मुझे बताओ ये जितना पोर्शन है उतना ही पोर्शन, नहीं है तो उसका हाफ है ना, तो बस हाफ कर दो। तो हम लिखेंगे शेडेड एरिया इक्वल टू 6/2, यानी आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये इसका जस्ट आधा ही तो है, पूरा होता तो हम क्या करते, पूरा ही फिल होता था, हम उसका ही निकाल देते। सेकंड क्वेश्चन और देखो, सेकंड क्वेश्चन में मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक और ये भाई साहब पूरा ही ड्रॉ कर दिया, पूरा ही सेट कर दिया। जल्दी बताओ बच्चा पार्टी, जल्दी बता दो बच्चा पार्टी। और इजी पीजी सा है, मस्त है क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो पूरा ही ड्रॉ कर दिया, तो पूरे का ही निकाल दो। अब क्या है, ये स्क्वायर है, बना नहीं है सही से, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ से लिख दिया, यहीं से आप आइडेंटिफाई कर लो। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, बहुत इजी पीजी होने वाला है। इधर देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 25, आंसर आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये भी आधा फिल होता है ना, ये भी आधा फिल होता तो हम इसका भी आंसर हाफ कर देते। समझ में आ गया? हाफ करते तो पॉइंटों में आता है वो डिवाइड करके। जल्दी से कर लो, हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन और लिखना, ज़्यादा क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, हम 1-2 क्वेश्चन की बात करेंगे बस। देयर इज अ रेक्टेंगुलर फ्लोर, देयर इज अ रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ 25 मीटर लॉन्ग and
14 मीटर ब्रॉड and 14 meter broad. Find the cost of carpeting. Find the cost of carpeting it if carpeting it if the cost of carpeting is ₹5 पर मीटर स्क्वायर। छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, इजी सी ट्रिक सुन लेना इस क्वेश्चन को। देखो, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जो कि 25 मीटर लॉन्ग है, यानी इसकी लेंथ हो गई, एंड 40 मीटर ब्रॉड है, और ब्रॉड मतलब ब्रेथ हो गई। देखो कभी कभी ब्रॉड मतलब चौड़ा है और ब्रेथ बोलते हैं, ब्रॉड बोल दिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग, आपको कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग निकालनी है। इफ पर मीटर का इतना है, यानी 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, और मीटर स्क्वायर लगा, इसका मतलब एरिया है या पैरामीटर है? एरिया, ठीक है। और लेंथ ब्रेथ दे रखी है, इसका मतलब रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो निकलेगा ही निकलेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल मल्टीप्लाई भी हो जाएगा क्या बच्चा पार्टी? एल कितना है आपका 25 और बी कितना है 40, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आ जाएगा जल्दी बताओ। 14 5 जा 70, 14 2 जा 28 और 7 35, 350 क्या आ गया? मीटर 2 आ गया। लेकिन कॉस्ट किस में होती है? हमेशा मनी में होती है। अगर 1 मीटर के लिए 5 है तो पूरे के लिए कितना लगेगा? 5 का मल्टीप्लाई। कारपेटिंग वाला कोई कारपेट करना है, कारपेट बचाना है कुछ फ्लोर के ऊपर, ये फ्लोर है मतलब जैसे फर्श होता है ना उस तरह से। तो 350 का मल्टीप्लाई किससे कर लो? 5 से। जो आंसर आएगा ना उसके आगे रुपये लगा देना। जल्दी करके दिखाओ आंसर। जल्दी करके देखो, बहुत ईजी पीछे से आंसर है। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना आंसर आ जाएगा। अब मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, कॉस्ट है, कॉस्ट हमेशा मनी होती है। तो यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर से दिया, पर मीटर स्क्वायर के लिए 5 रुपये का खर्चा आता है। तो अब जैसे मान के चलो आपने घर पे क्या हुआ, घर पे आपने मान के चलो एक दीवार पे कलर कराया, और आपकी बॉल जो है ना वो क्या बोले कि आपकी बॉल रेक्टेंगल है, ठीक है, और आपकी बॉल की जो साइज है ना 25 और 14 है। अब वो जो दुकान वाला जो आता है, मतलब जो पेंटर वाला है, वो कहेगा कि मैं 1 मीटर स्क्वायर के, यानी कि बॉल का तो एरिया होगा ना पर्टिकुलर पार्ट का, इतना सा उसने किया तो ये एरिया काउंट हो गया ना। मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 5 रुपये लूँगा। तो आप कहोगे कि पहले तो मैं इसका पूरा एरिया निकाल लेता हूँ, पर मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, टोटल मीटर स्क्वायर कितना है। आप कहीं की लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अब आप काउंट करोगे कि इस तरह आ गया, ठीक, चलो एल मल्टीप्लाई भी आता है, हम कर लिया। अब आप कितना पैसे ले रहे हो? 5 रुपये के हिसाब से। इसका मतलब मेरा जो एरिया है वो, मेरा एरिया तो 350 है, 350 है, तो 350 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 300 300 600 700, ये कितना हो जाएगा? 1750 हो गया 5 से मल्टीप्लाई करने पे। अगर मैं 5 या बार उसको ऐड करूँगा तो, या 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और मुझे मैथ्स आती है तो, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से उसके इतने रुपये हो जाएंगे, इतने मीटर स्क्वायर के लिए, अगर वो 5 रुपये के हिसाब से ले रहा है तो इस तरह से जो है कैलकुलेशन की जाती है। और ना मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है, मैथ्स के बिना ना आप कुछ कर नहीं सकते। मैथ्स से ना सब कुछ कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप कुछ सामान नहीं कर सकते मैथ्स के बिना, ठीक है ना। जल्दी से इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मेरा सुनना। मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ साइड इज 10 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और इसको मुझे कमेंट में देना है, सबको देना है, लाइन से देना है, सबको देना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हमारा जो चैप्टर 14 15 तक कंप्लीट रिवीजन हो गया, बचा 16 17 और 18। बहुत ईजी पीजी वे में कर डालेंगे, कुछ भी उन चैप्टर में नहीं है। 18 चैप्टर में तो कुछ भी नहीं है, और 16 में 15 में आपका क्या बोलते हैं मल्टीपल फैक्टर्स है, उसके 2 3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो लगभग अप्रोक्सीमेट हमारा 80% सिलेबस कंप्लीट है, और कंप्लीट ही अब सिलेबस है हमारा, कोई इसी वाली बात नहीं है। और अभी भी कोई डाउट्स है ना तो कमेंट जरूर कर दीजिए। क्लास अगर अच्छी